राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग 2026 की पूर्वावलोकन जो इकोनॉमिक्स की सॉल्व कर रहे थे, उसमें से हम लोग रोजगार एवं कल्याणकारी योजना देख रहे थे। ये चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, बाकी हम लोगों ने चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं। इसमें से हम लोगों ने 2 क्लासें कर ली हैं, जिसमें से हम लोगों ने 50 से प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग उससे आगे के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है। कम से कम नहीं, 150 से ऊपर प्रश्न है, 200 से ऊपर प्रश्न है। तो हम लोग सारे प्रश्नों को तो नहीं देखेंगे। जो प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और जो आने की संभावना होगी, हम उनको देखेंगे। जो करंट से संबंधित था, जिनमें स्टार लगा हुआ है, हम लोग उन प्रश्नों को नहीं देखेंगे। चलिए हम लोग अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 85 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, तो हम लोग आज शुरू करेंगे 86 नंबर से। चलिए 86 नंबर है। अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला 86 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था 15 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये कब आया था प्रश्न? 2015 को ही प्रश्न आया था, तब ये करंट में था, इसलिए प्रश्न आया था। इस बार जो भी योजनाएं बजट में आई हो, जो भी नई नई योजनाएं आ रही, चाहे यूपी सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सारी देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है, उसका नाम था धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना ये 2008 में धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। 2008 में प्रारंभ की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जल्दी प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया? तो वह थे महाराष्ट्र। भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2015 में चालू की गई थी सॉरी। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की? ये शुरू की थी पश्चिम बंगाल ने। रूपश्री योजना किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को रूपश्री योजना 1 अप्रैल 2018 को पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। अम्मा स्कूटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथन में से चुनना है। अम्मा स्कूटी योजना ये कामकाजी महिलाओं के लिए एक 75% सब्सिडी वाली योजना है, जहां तक 50% है। बिल्कुल सही बात, 50% की सब्सिडी दी जाती है। उसमें स्टार लगा हुआ था, इसलिए हम लोग सीधा इसी को पढ़ लेते हैं। 24 फरवरी 2018 को तमिलनाडु की दिव्यांगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 70वीं जयंती के अवसर पर राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए रियायती दरों पर स्कूटी देने की अम्मा स्कूटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना में महिलाओं को 2 पहियों वाहन पर 50% की छूट दी जाती थी और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए थी। अतः कथन 2 को छोड़कर शेष कथन गलत हैं। इस योजना को समाप्त कर दिया गया है, तो शायद ही इससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। DWCRA योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। ये किसकी योजना है? तो ये है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की ये योजना है। जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में द्वकार का विलय कर दिया गया। द्वकार का विलय किसमें कर दिया गया? जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर में लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये मंत्रालय था बाल एवं विकास मंत्रालय। डी कौशल, इसमें डी आंसर सही है, तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। बिल्कुल, स्वावलंबी किससे संबंधित थी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ये 2025 में
यूपी पीसीएस में आया था। हम लोगों ने इसका ऊपर भी प्रश्न देखा था, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में स्वावलंबी एवं एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कहाँ? पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वावलंब योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ये करती है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये योजना जो है असंगठित क्षेत्रों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना प्रारंभ की। ये योजना असंगठित क्षेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसाय में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है, तो वह नाम है स्वावलंबन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वाधार और स्वसिद्धि नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विचार करना है? इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है डी, ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों ही गलत हैं। इसलिए स्वधारा और स्वसिद्धा नाम से जो योजना है, इसकी सबसे पहले व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2001 में स्वसिद्धा योजना प्रारंभ की गई थी। कब की थी? जुलाई 2001 में स्वसिद्धा। इसके तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को संपूर्ण सशक्तिकरण पर बल दिया गया। स्वधारा योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। स्वसिद्धा तथा स्वधारा दोनों योजना का क्रियान्वयन सरकार, निधि निकायों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करवाया जाने का प्रावधान है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, इसमें अंतर देखना है। स्वसिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में नहीं, ये नहीं है। ये स्वधारा है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवाद से जो जीवित बची महिलाओं, जेल से रिहा की गई महिलाओं, कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं आदि संबंधित स्वधारा योजना स्वयं सहायता नहीं। स्वधारा उल्टा दिया। स्वधारा कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं के लिए है और स्वसिद्धि स्वयं सहायता समूह के लिए है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखें। स्वधारा योजना स्थानीय शासी निकायों तथा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की नहीं गई है, एसएससी द्वारा क्रियान्वित है, न कि इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी प्रश्न देखते हैं। हमें 30 मिनट में कम से कम 80 क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं। स्वधारा योजना है, ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। इंदिरा महिला शक्ति ये हुई थी 8 दिसंबर 2019 को। शक्ति निधि ये राजस्थान में पूछा गया था। हाल ही में वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा इसको नहीं भरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये करण से संबंधित है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला सांख्य योजना ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये 1988 में आई थी, इसलिए ये सम्मिलित। बाकी राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003, महिला स्वशक्ति योजना 1998 और महिला समृद्धि योजना 1993। तो फिर से पढ़िए। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला समाख्या योजना 1988 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत के प्रोत्साहन देना। और इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। और महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा।
चलिए इसका अब हम लोग प्रश्न को मिलाते हैं। तो पहला था महिला समाख्या योजना थी महिला समानता के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय महिला कोष ये बचत के लिए थी। निर्धन महिलाओं की संबंधी ऋण संबंधी नहीं, बचत से संबंधित था। ये था ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। महिला समृद्धि योजना निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। और इंदिरा महिला योजना महिला की शक्ति संपन्नता। देख लेते यही है ना, सी ऑप्शन सही है। एक अचार बिल्कुल एक अचार ही था। और देखते हैं एक अचार तीन, बी का 3, सी का 1, बी का 3 और इंदिरा गांधी बिल्कुल सही, हम लोगों ने सही मिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई, ये की गई थी 1993 में। अभी हम लोगों ने देखा था ना 1993 में, क्योंकि ऑप्शन से भी प्रश्न बन जाते हैं। ये 2017 में प्रश्न आया, ये देखते जो हम लोगों ने ऊपर दिए 2021 में प्रश्न आया था। उसके बाद ये 2015 में, मतलब 2015 में ये प्रश्न आया, उसके बाद 2021 में फिर से रिपीट हो गया। इसके ऑप्शन से प्रश्न बना दिया गया। अगला देखते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मातृत्व लाभ तो गर्भवती महिला प्रसव पूर्व 3 महीना और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सेवांत अवकाश के हकदार हैं। शिशुगृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माताओं को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य है। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या सही है। सही है, केवल 3 सही है, बाकी ये गलत है। देखते हैं क्या, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन हेतु लाए गए मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए। इसके प्रावधानों के तहत गर्भवती महिलाओं कर्मचारी कुल 26 सप्ताह का सवेतनक अवकाश के हकदार हैं, जिसमें से प्रसव पूर्व संबंधित 4 सप्ताह मतलब 2 महीने तथा प्रसव पूर्व अवधि के अवकाश ले सकते। बाकी जितना भी बचा होगा वो उसके बाद में, प्रसव के बाद में ले सकते हैं। साथ ही इसमें शिशुगृह वाले प्रतिष्ठित महिलाओं को कम से कम 4 बार, वहाँ 6 बार दिया गया, यहाँ 4 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देने का प्रावधान है। हालांकि इस अधिनियम में दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक देते हुए उन्हें गर्भवती होने पर 12 महीने का सेवानिवृत्त मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। 2 बच्चों वाली माँ के लिए 12 महीने हैं और ऐसे 26 सप्ताह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृत्व मृत्यु दर तथा जन्मजात मृत्यु दर को कम करना। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ मृत्यु एवं जन्मजात मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल। प्रसूति को लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और ये भी था गर्भावस्था में प्रसूति से हुए वेतन हानि को पूर्ति करना। ये नहीं था इसका, इसलिए 1 और 2 होगा। ये कब लागू हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। अगला प्रश्न देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों को स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। इसका उद्देश्य
गरीब गर्भवती महिलाओं को मातृ एवं शिशु की मृत्यु को कम करना है। बिल्कुल इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है, ये भी है। इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक की बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। देखते हैं इसका 1, 2 और 3 तो सही है, लेकिन इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? केवल बी बिल्कुल सही, 2 और 3 ही था, केवल 2 सही है ना, इसलिए 2 और 3 सही था। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। ये करण में था, इसलिए 2011 में प्रश्न पूछा गया था। ये था जननी शिशु सुरक्षा योजना। 1 मिनट सॉरी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। आगे देखते हैं ये कब हुआ था? 1 जून 2011। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षा, प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धति, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका 20 सही है, केवल 2, तो सीधा 2 ही पढ़ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सेवा प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके हम लोग व्याख्या जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि ये प्रश्न दोबारा भी आ सकते हैं। 2024 IAS प्री में पूछा गया था, तो ये आ सकता है क्योंकि IAS प्री के प्रश्न जो है स्टेट विचर में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान को सभी गर्भवती महिलाओं को नियत तिथि पर सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के 2री और 3री तिमाही के दौरान किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, शहरी स्वास्थ्य में आदि में समान रूप से 9 तारीख के प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान नहीं करता, बाकी कराया जा सकता है। PMSAM के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया जिसमें निजी स्वैच्छिक क्षेत्र में चिकित्सा को इस अभियान से जोड़ने की सहायता मिलती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन को इस अभियान के लिए स्वैच्छिक योगदान देने में प्रोत्साहित किया जाता है और वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वैच्छिक सेवाओं प्रदान करने के लिए अभियान के तहत पंजीकरण कराते हैं। अतः 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय व्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह की संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ये किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में, अगस्त 2016 में। मदर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादन कार्यक्रम नहीं है? आय उत्पादन कार्यक्रम, तो इसमें कौन सा? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC कार्यक्रम सूचकांक का संबंध है, तो ये संबंध था स्वास्थ्य से। ABC कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित था। ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था
ये अर्थशास्त्री जयाद्रे, रितिका खेड़े और सुधा नारायण द्वारा विकसित किया गया एक सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्यों से संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना की गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ये था जीवंत गांव कार्यक्रम 2। आप चाहे तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित हैं? आप अपना उत्तर कोड की सहायता से दीजिए। देखते हैं, सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजना की इंटरलिंकिंग, जल बाड़ी की मरम्मत पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना। तो ये सभी हैं। सिंचाई परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास, ये पुनर्वास तो नहीं है, बाकी ऊपर वाले ये तीनों ही सही है, इसलिए सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। भारत निर्माण का अंग नहीं है ग्रामीण सफाई 2005, बाकी ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़क कार्यक्रम ये सभी हैं। अगले देखिए, यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। यूपीए सर्व शिक्षा अभियान, बाकी सब सम्मिलित है। सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलापूर्ति ये सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का आशय नहीं है। भारत निर्माण का आशय नहीं है कृषि आधारित उद्योग, बाकी ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है। बी, ग्रामीण चिकित्सालय भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण चिकित्सालय नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्माण योजना का संबंध है। तो भारत निर्माण योजना का अवस्थापना विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण में शामिल है। भारत निर्माण में शामिल है, इसमें शामिल है अतिरिक्त एक हेक्टेयर सुनिश्चित के अंतर्गत लाना। इसमें डी बी सही है, तो पहला सही होगा। ये तीसरा सही है, शेष सभी गांवों को दूरसंचार से जोड़ना, ये भी सही है। 1 और 3 सही होगा। इसके हम लोग सीधा व्याख्या पढ़ते हैं। भारत निर्माण काफी बार आ चुका है, इसलिए सीधा हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम को 4 वर्षों 2005-2009 के लिए सितंबर 2005 के प्रारंभ किया गया था। ये 2005 और 9 के बीच में चलाया गया 4 वर्षों के लिए, इसीलिए 2008 में ये MP ने पूछा था। वर्ष 2009 के अंत में सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को दूसरा चरण वर्ष 2017 तक बढ़ा दिया। इसमें 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया। 6 क्षेत्र कौन कौन से थे? इसमें से अतिरिक्त 1 एकड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना, उन सभी गांवों को जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में, तो 500 को सड़क मार्गों से जोड़ना और शेष सभी गांवों को दूरसंचार से जोड़ना आदि शामिल था। आगे देखते हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है। ये कब लागू हुई? 2005 से 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। ये 2009 तक पूरा किया जाएगा, 2005 से 2009 तक। अब तो 2012 तक दूसरा चरण 2012 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ये हिस्सा है भारत निर्माण का। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष को केंद्रीय बजट में घोषित की गई? ये था 2019-20 में। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। ये 2019-20 में आई थी।
अगला प्रश्न है, किसी संगठित संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो वो किया है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक रणनीति पहल है। इसका उद्देश्य शहरी शासन और नवाचार के लिए साझा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शहरी मामलों संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल मिशन फॉर ए रिजुवेशनल एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमृत योजना से संबंधित बी, केवल दो सही है। अमृत योजना को देश के 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है। अमृत योजना ने भारत के 60% नगरीय आबादी को समाहित किया है, उन्हें शामिल किया है। अमृत योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। अमृत योजना है अटल मिशन ऑफ रिजिनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में दिल्ली में किया गया था। यह मिशन 60% से अधिक शहरी आबादी को कवर करते हुए 50 ऐसे शहरों कस्बों जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है में शहरी परिवार को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक शहरी परिवार को आवश्यक बुनियादी सुविधा जल आपूर्ति, सीवेज, परिवहन, क्रीड़ा स्थल आदि उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना है। इसके अंतर्गत जल आपूर्ति, सीवेज सुधार, सेफ्टी प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा हेतु जल, नाले, पैदल मार्ग, गैर मोटर क्रेडिट और सार्वजनिक परिवहन सुविधा एवं पार्किंग स्थल, विशेष बच्चों के लिए हरित स्थल, पार्क तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन आदि शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई। अमृत 2.0 में सभी वैधानिक शहरों में सभी को नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्षित किया गया है। साथ ही इसमें 500 अमृत शहरों में सीवेज सेप्टेज सेवाओं का सार्वभौमिक घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। ये जल निकायों का नगरीकरण, हरित स्थान, पार्क इस मिशन के अन्य घटक हैं। परिणाम आधारित वित्तपोषण इसकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 तक करते हैं। 30 के बाद 70 क्वेश्चन हम लोग बात दूसरी क्लास में करेंगे। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन का संबंध किसके पुनः चमकाने से है? ये है ए, शहरी अवस्थापना से। आगे जल्दी देखते हैं, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो ये जोर दिया था जल आपूर्ति, सीवर सुधार, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्र का निर्माण, मुख्यतः बच्चों के लिए जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ में पानी का निगम, ये सभी था। इसलिए 1, 2, 3, 4 सभी होंगे। ये ऑप्शन सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा था, ये ही सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रही व्याख्या, तहत पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करने तथा उन्हें सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। उसको सही से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये यूपी पीएससी 2025 में आया था। यूपी पीएससी 2025 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, कम से कम 20-25 ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसको ऐसे कालक्रम से लगाना था। चलिए हम लोग इसके व्याख्या न पढ़ते हुए, इसका प्रश्न न पढ़ते हुए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी
नवीकरण मिशन प्रारंभ 3 दिसंबर 2005 को हुआ था। ये हुआ था 3 दिसंबर 2005 को। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति वह 7 दिसंबर में 2007 में, और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 25 जनवरी 2005 में, और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में। तो उत्तर कौन सही होगा? एक। सबसे आया था जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। उसके बाद राष्ट्रीय, एक मिनट थोड़ा सा नॉइस आ रही है, आप इसको इग्नोर करिए। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 25 जनवरी को आया है। तो ये 21 प्रश्न आगे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।